तरह से हम लोगों ने मैट्रिसेस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स क्लास 9 का। इसी तरह उसमें हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 पे आज हम आए हैं, ये करना है यहाँ। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इतना जान लेते हैं कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में बेसिकली है क्या। अगर हम ऑपरेशंस करेंगे तो वो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो हमारे पास सॉल्व हो सकते हैं और जो ऑपरेशन है वो हमारे पास नहीं सॉल्व हो सकते। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास अगर मैट्रिसेस के बारे में बात की जाए तो ये रूल है कि अगर आप लोगों ने एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उनका जो ऑर्डर होगा आपके साथ वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस का होना चाहिए पहले। वो अगर आपका ऑर्डर चेंज होगा तो वो आपके पास पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास मैंने एडिशन करना है और मेरे पास मैट्रिक्स ए है और उसका जो ऑर्डर है वो है 2/2 और इसी तरह मेरे पास मैट्रिक्स बी है और उसका भी ऑर्डर है 2/2, तो तब हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर उनमें एडिशन करना है a+b तो हम लोग एक न्यू मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह से बात करें कि मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है उनका ऑर्डर है 2/3 और मेरे पास जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है 2/2, तो तब हमारे पास जो एडिशन का ऑपरेशन होगा तब हमारे पास पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में सब कुछ हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास एडिशन से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात करूँगी तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है एडिशन के साथ। तो एडिशन में आप लोगों को इतना होना चाहिए कि इसमें हमारे पास ऑर्डर पे ये बेस करता है। आपका जो ऑर्डर होगा अगर वो सेम है, दोनों मैट्रिसेस का स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिसेस है दोनों, तो तभी आपका एडिशन का जो ऑपरेशन है वो आपके पास पॉसिबल है, अदरवाइज हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास है, लेट करते हैं ए एंड बी, हमारे पास जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर 2/3 है। तो और इसी तरह मेरे पास सी एंड डी मैट्रिक्स है, उनका जो ऑर्डर है वो है 2/2। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी जो है वो डिफ़ाइन है और कौन से अनडिफ़ाइन है। तो अगर मेरे पास ऑपरेशन किस किस का डिफ़ाइन होगा, अगर मैं कहूँगी a+b का फाइंड आउट करना है तो पहले मैं ए का ऑर्डर देखूँगी जो कि मेरे पास ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का भी जो ऑर्डर है वो भी मेरे पास 2/3। तो ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर सेम है। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास ए का जो ऑर्डर होता अगर 2/3 है और बी का ऑर्डर मेरे पास 2/2 है तो तब ये मेरे पास अनडिफाइन होता। लेकिन यहाँ पर जब मेरे पास दोनों मैट्रिसेस के जो मेरे पास ऑर्डर है वो दोनों के सेम है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो मेरे पास ए एंड बी है वो मेरे पास ऑर्डर इनका है 2/3 एंड सेम ऑर्डर है, तो मेरे पास ए एंड बी क्या है, एक डिफाइन है यहाँ। इसी तरह अगर मेरे पास बी एंड डी है तो बी का जो ऑर्डर है वो चेंज है, डी का भी जो ऑर्डर है वो भी मेरे पास क्या है, चेंज है यहाँ। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि मेरे पास इन दोनों का ऑर्डर चेंज है, तो यहाँ पर जो एडिशन का ऑपरेशन है वो मेरे पास पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पर सी और डी का होता तब मैं कहती कि ये ऑपरेशन मेरे पास क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि उनका जो ऑर्डर है वो दोनों का सेम है। या 2/3 2/2 या 2/2 2/2 ले ले तो हमारे पास सेम आ जाता। इसी तरह जो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है उसमें है 3a - 2b। तो यहाँ पर अगर सी का ऑर्डर देखा जाए तो वो 2/2 है और ए का जो ऑर्डर है वो है मेरे पास 2/3 है, तो यहाँ पर भी इसका जो ऑपरेशन है एडिशन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, वहाँ पर हम लोग उसमें पॉसिबल है। लेकिन एडिशन में आपके पास पॉसिबल नहीं है, आपने ऑर्डर को देखना है। अगर आपके पास 2/2 है तो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है 2/2 तो आपने सेकेंड मैट्रिक्स को देखना है, अगर उसका भी 2/2 ऑर्डर होगा तब ही आपने कहना है कि मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑपरेशन अंडर एडिशन में ये मेरे पास पॉसिबल है, अदरवाइज मेरे पास पॉसिबल नहीं है। तो यही मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गई, ये इससे रिलेटेड था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैट्रिसेस दिए गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें आप लोगों ने इस मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक रियल नंबर के साथ।
तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है वो ये है और इसको मल्टीप्लाई करना है रियल नंबर, और जो रियल नंबर है वो है मेरे पास 2। तो मैं पहले सोल्यूशन लूँगी और अपने मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख दूँगी, और मैं कहूँगी कि मैं अपने मेरे पास जो रियल नंबर 2 है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी बोथ साइड, ए के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी और इसको मैं अपने जो मैट्रिक्स है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो जब मैं इसको अपने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो इसका मतलब ये है कि इस 2 को मैंने इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 2 को 1 के साथ करूँगी तो क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 2 ज़ा 4, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बनेगा, 2 3 ज़ा 6। तो जो मेरे पास न्यू मैट्रिक्स बनेगा वही मेरे पास क्या बना, आंसर, क्योंकि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मेरे पास बना ये न्यू मैट्रिक्स, और यही मेरे पास एक आंसर है यहाँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास मैट्रिक्स बी ए, और इसमें जो दिए गए हैं वो जो एलिमेंट है वो नंबर नहीं है बल्कि वो है हमारे पास लेटर्स, स्मॉल लेटर्स है, और इसको मल्टीप्लाई किया पी के साथ। जो पी है ये कह रहे हैं कि वो एक रियल नंबर है। वो पी आपके पास कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक रियल नंबर है। तो मैं अपने पहले मैट्रिक्स को एज इट इज़ लूँगी और फिर कहूँगी कि मैं पी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस पूरे मैट्रिक्स के साथ, बी के साथ भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी, और जो मेरे पास मैट्रिक्स है बी का उसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी। तो इस पी का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मैंने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं पी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास पी ए या ए पी, अगर आप ए पी लिखते हैं या पी ए लिखते हैं तो इसके आंसर पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये मेरे पास क्या बना, ए पी बी पी सी पी डी पी ई पी एफ पी, तो ये बना, और हम एंड में ये कहेंगे कि जो पी है वो एक रियल नंबर है। तो यही मेरे पास क्या बना है, इसका आंसर बन गया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे यहाँ पर एंड हो गया, ख़त्म हो गया है। पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें ये दिया हुआ है कि हमने फाइंड करना है मैट्रिक एक्स को हुआ, लेकिन हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो दिया गया है 4x इक्वल टू इस मैट्रिक्स के हमारे पास इक्वल है। यहाँ पर अगर हम इस 4 को ख़त्म करेंगे तो तभी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x का जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है वो मेरे पास बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी पहले सोल्यूशन में 4x इक्वल टू इस मैट्रिक्स के इक्वल है। फिर अगर मैं 4 को बोथ साइड डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर x आ जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मेरे पास 1/4 इक्वल टू इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, अब मैंने इस 1/4 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इसको मैंने सॉल्व कर देना है। अगर मैं 1 को इस 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास आएगा 1/4, लेकिन अगर मैं 2/4 लिखूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाती है, कटिंग हो जाती है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/2। इसी तरह मेरे पास जो 3 है 1 है वो भी मेरे पास 1/4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 4/4, तो यहाँ से मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो न्यू मैट्रिक्स बन रही है ये इक्वल है मेरे पास x के। तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर दिया कि मेरे पास जो x का मैट्रिक्स है वो मेरे पास ये है। वहाँ पर जो क्वेश्चन में दिए गए था वो था 4x, और वो चाहते थे कि मुझे सिर्फ x का ही मैट्रिक्स चाहिए, ना कि 4x का। तो हमें ये 4 ख़त्म कर देना था यहाँ से और यहाँ पर लेके आना था। अगर आप यहाँ तक भी आंसर करेंगे तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर इसको आप और भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे तो तब आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिए हैं मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, लेकिन देन ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है 3a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट ये करना है। तो पहले मैं सोल्यूशन में अपने मैट्रिसेस लिखूँगी, फिर मैं पहले कहूँगी कि क्योंकि मेरे पास यहाँ ए के साथ एक नंबर है, रियल नंबर है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी ताकि मेरे पास ये 3a आ जाए। तो 3 को जब मैंने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए के साथ, तो मेरे पास क्या हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो ये आ गया मेरे पास 3a का आ गया। अब मैंने इसको माइनस कर देना है मैट्रिक्स बी से, या तो तब ही मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने मैट्रिक्स ए लिया और ये है मैट्रिक्स बी। अब मैंने इसे माइनस कर देना है, 3 माइनस -3, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ अपना वाला भी एक साइन है जो है माइनस, 6 माइनस -2,
9 माइनस 1, 12 माइनस माइनस 5, 15 माइनस 4, 18 माइनस 3। अब मैंने क्या कर देना है 3। यहाँ पर भी ये जो माइनस के आप साइन देख रहे हैं तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारे पास इसके रूल्स होते हैं, तो अगर वो आप लोगों ने पढ़े होंगे तो ये आपको ईजी लगेगा, अगर नहीं तो वो पहले देख ले और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें तो तब ईजी होगा। माइनस माइनस क्या आता है, मेरे पास प्लस आता है। माइनस माइनस प्लस आ गया तो ये मेरे पास 3 + 3 6 बन गया, 6 + 2 8 बन गया। 9 से 1 चला गया तो मेरे पास 8 रहा। 12 माइनस माइनस प्लस 5, इसमें 12 में मैंने ऐड कर देने हैं 5 को, तो ये बन जाएगा 17। 18 से 3 चला जाएगा तो 15 रह गया, और 15 से 4 चला गया तो 11 रह गया। तो 3m माइनस बी जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास इक्वल है इसके, तो यही मेरे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दो मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, और इसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट करना है हम लोगों ने एक सी मैट्रिसेस को, और जो इक्वेशन मेरे पास है वो है a + 2b = c। इसका मतलब ये है कि पहले मैंने ए मैट्रिसेस को लेना है, फिर उसमें मैंने को 2 को मल्टीप्लाई करना है अपने मैट्रिक्स बी के साथ, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है। इन पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो मेरे पास बनेगा मैट्रिक्स सी। तो मैं सोल्यूशन लूँगी, मैं कहूँगी ये मैट्रिक्स ए है, फिर मैं कहूँगी कि 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी मैट्रिक्स बी के साथ। तो मैट्रिक्स बी के साथ जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इस 2 के जो बी का जो मैट्रिक्स है ये 2 उसके हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कौन सा जो हमारे पास न्यू वाला जो मैट्रिक्स है वो आ रहा है या नहीं। तो 2 को 3 के साथ करूँगी तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 आया, 2 1 ज़ा 2, लेकिन जो मेरे पास साइन आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 बनेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 0 0 आ जाएगा। इसके बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स बना 2b का वो ये वाला बना। अब मैंने ए मैट्रिक्स लेना है, फिर उसमें ऐड करना है 2b का जो मैट्रिक्स है वो। अब 1 को ऐड करूँगी 6 में, 2 को ऐड करूँगी -2 के साथ, तो जब ये -2 को लूँगी तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 से जब 2 चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। फिर -3 को ऐड करूँगी 4 के साथ, यहाँ पर इस सब को ऐड कर दूँगी। जब इसको मैं ऐड कर दूँगी तो फिर मेरे पास जो न्यू मैट्रिक्स आया वो ये है मेरे पास। तो मैं कहूँगी a + 2b इक्वल है c का, और जो c का मैट्रिक्स है वो मेरे पास ये वाला है। तो ये वाला जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ये एंड हो गई, यही मेरे पास इसका आंसर आ गया।